इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 31 ऑफ आर.एस. अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा, लेट x डिनोट द नंबर ऑफ टाइम्स ए टोटल ऑफ 9। मींस हमारा दो मतलब सम करेंगे दो नंबर का, तो मेरा 9 आना चाहिए। अब पेयर्स इन ए टू थ्रोन ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x एंड आल्सो फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। एक पेयर ऑफ डाई को हम दो बार फेंक रहे हैं। ठीक है, चलिए एक पेयर ऑफ डाई हम फेंकते हैं तो मेरा सैंपल स्पेस कितना 36 आ रहा है। ठीक है, देखिए यहां पर हमको टोटल ऑफ 9, x क्या है, रैंडम वेरिएबल डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ टाइम्स ए टोटल ऑफ 9। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा चीज है। अब देखिए यहाँ टोटल ए पेयर ऑफ डाइस को हम रोल किए तो मेरा टोटल ऑफ 9 कहां से आएगा बताइए। इस लाइन में तो कहीं से नहीं है, मैक्सिमम 7 जा रहा है, इसमें 8 जा रहा है। ठीक है, इसमें आ सकता है 6 3 9 आ रहा है, एक हो गया ये। ठीक है, उसी तरह आपका इसमें यहां हो जाएगा एक। ठीक है, उसी तरह यहां हो जाएगा एक यहां हो जाएगा। ठीक है, 9 कहां से 4 जगह से आ जाता है, तो हमारा क्या हो गया, नंबर टोटल ऑफ 9 आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया बताइए, 4 हो गया बटा में 4 टाइम 4 बार आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना, टोटल कितना 36, मींस मेरा 1 बटा में 9 आ गया। ठीक है, 9 आने का मेरा प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 1 बटा में टोटल ऑफ 9 आने का। दो मतलब यहाँ पर डाई को रोल किए, पहला अब क्या हुआ 5 आया 4 आया, दोनों का ऐड किए तो 9 आ सकता है। ठीक है, उसी तरह 3 6 के तो आ सकता है। ठीक है, तो हमारा 9 आने का यहाँ प्रोबेबिलिटी 1/9 हो गया। ठीक है, उसी तरह से हम नॉट ए टोटल ऑफ 9। ठीक, हमारा नहीं आने का क्या चांस है 9, तो 1 माइनस 1 बटा में 9 मीन्स मेरा 8/9 आ गया। ठीक है, आने का चांस कितना है 1/9, तो उसको हम नहीं आने का चांस क्या होगा 1 - 1/9। ठीक है, तो ये मेरा हो गया, बात समझ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चलेंगे, ये हम इसको जनरल टर्म में डिनोट करते हैं, कैसे दिखाते हैं आपको। ये मेरा P हो गया, आने का चांस, नहीं आने का Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए ये चीज हो गया, आपका समझ में है। उसका हमको क्या फाइंड कर लेना है, डिनोट द नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो आपका दो बार हम रोल कर रहे हैं डाई को, टू थ्रोन है। ठीक है, तो हमारा x का वैल्यू क्या है, एक बार आ सकता है। ठीक है, वह एक बार सॉरी 0 बार आ सकता है, एक कोई पर भी मतलब हम पहला बार किए तो हमारा दोनों मिला के मतलब ये टोटल ऑफ 9 नहीं आया। ठीक है, दोनों पर नहीं आया। ठीक है, दूसरा बार मेरा एक पर आ गया, दूसरे पर नहीं आया। ठीक है, और तीसरा बार मेरा दोनों पे आ गया टोटल ऑफ 9। ठीक है, चलिए तो हमारा ये क्या हो गया, हमारा हो गया P of x = 0। मीन्स हमारा दोनों पर 9 नहीं आया। पहला पेयर ऑफ डाई रोल किए तो उस पर भी 9 नहीं आया, सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, 9 नहीं आया। ठीक है, 9 नहीं आने का क्या है, वो 8/9 है, इंटू 8/9 हो गया। ठीक है, बस समझ में आया। ये मेरा हो जाएगा 64 बटा में 81। ठीक है, अब इसको आप, ये तो सिंपल सा था, आपको जल्दी से ये हो गया। ठीक है, इसको आप यदि P of x लिखना चाहिएगा, ठीक है, तो आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल का बता रहे हैं। सिंपल सा लिखने का क्या तरीका होता है, NC of x P का पावर x इंटू Q का पावर n-x। ठीक है, यही होता है। ठीक, तो सिंपल सा हमको x = 0, तो हम यहाँ पर P of 0 क्या होता है बताइए जल्दी, NC0, n कितना है 2 थ्रोन है तो 2C0 लिखते हैं, P का पावर 0 इंटू Q का पावर बताइए 2 - 0, ये चीज हो गया। ठीक, ऐसे लिखते तो आपका इसका 1 आता, P का पावर 0 1 होता, ये Q का पावर 2 - 0 Q का Q स्क्वायर होता, Q स्क्वायर ही तो आया, Q मेरा कितना 8/9, यही तो आया। ठीक है, इस सिंपल मेथड में तो यहाँ पर आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आपको ये चीज, यही चीज हमने जनरल फॉर्म में लिखा है। ठीक है, बात समझ में आ, चलिए सेम आपका Px = 1 एक बार आया। ठीक है, तो हमारा पहला बार आ गया 9 आ गया, तो 9 आने का चांस क्या है 1 बटा में 9 इंटू नहीं आने का एक ही बार चाहिए मुझे, पहला बार में 2 थ्रोन है ना, पहला बार में 9 आ गया दोनों का जोड़। ठीक है, दूसरा बार में नहीं आया, प्लस में
पहला बार में ही नहीं आया, दो यहाँ पर चांस हो सकता है, ठीक है, दो यहाँ पर तरीके से लिख सकते हैं। मान लीजिए पहला बार में आ गया, दूसरा बार में नहीं आया, एक बार आना है तो आपका ऐसा भी तो हो सकता है कि पहला बार में नहीं आया, दूसरा बार में आ गया, तो दोनों को ऐड कर देंगे। आने का चांस कितना है 1/9, नहीं आने का 8/9, उसी तरह नहीं आने का 8/9 इंटू 1/9। इसको कैलकुलेट कीजिएगा कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 बटा में 81 हो जाएगा, 16 बटा में 81, ठीक है। उसी तरह x इक्वल टू 2, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यहां से भी लिख सकते हैं। p ऑफ 1 क्या हो जाएगा, n कितना है 2 है, तो 2c1 p का पावर 1 q का पावर 1, ये वैल्यू निकालिएगा तो यही आएगा, ठीक है। हम जनरल ऐसे बना ले रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जहां पे ज्यादा टर्म हो जाता है तो हम ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, सिंपल है, 1 2 है तो वहां पे सिंपल वाला लगा लेते हैं। दोनों में आ गया तो 1 बटा में 9 इंटू 1 बटा में 9, ठीक है, तो मेरा 1 बटा में 81, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकल गया, ये हमारा सारा चीज के लिए। अब हम चलते हैं यहाँ पर टेबल बना लेते हैं। x का वैल्यू कहाँ से वेरी कर रहा है, 0 1 2 हो रहा है। यहाँ पर p ऑफ a कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी मेरा क्या क्या आ रहा था, देख लीजिए, 64 बटा में 81 16 1, 64 बटा में 81 16 1 बटा में 81, ओके। चलिए ये मेरा हो गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। अब इसका हमको मीन वेरिएंस निकालना है, तब कुछ करना ही नहीं है, फॉर्मूला लगाइए, आंसर लाइए, मीन निकालना है। मेरा क्या हो जाएगा, मीन समेशन ऑफ xi इंटू pi, i वेरीज फ्रॉम 1 टू n हो जाएगा, इसको 3 तक ले जाएंगे, 1 2 3 है तो x1 इंटू p1 प्लस x2 इंटू p2 प्लस x3 इंटू p3, वैल्यू डालिए, आंसर लाइए, 0 इंटू 64 बटा में 81 प्लस 1 इंटू 16 बटा में 81 प्लस में 2 इंटू 1 बटा में 81, सारा चीज को आपको ऐड कीजिएगा, 16 2 कितना होगा 18, 18 बटा में 81 आ जाएगा, तो 9 दूना 18 9 9 81, तो मीन मेरा आ गया 2 बटा में 9, ठीक है। उसी तरह आपका वेरिएंस, तो आपका क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ xi स्क्वायर इंटू पी आई वैल्यूज फ्रॉम 1 टू n माइनस मीन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको तोड़िएगा, 3 टर्म तक ले जाएंगे, x1 स्क्वायर p1 प्लस में ये इसको नहीं देना, x2 स्क्वायर इंटू p2 प्लस x3 स्क्वायर इंटू p3 माइनस मीन का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको फाइंड कीजिए, x1 मेरा कितना है 0 है, 0 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा 0 आ जाएगा, ये मेरा 64 बटा में 81 प्लस मेरा ये तो 0 रहने दीजिए, प्लस x2 1 स्क्वायर तो 1 हो गया, ये 16 बटा में 81 प्लस में x3 मेरा 2 का पावर स्क्वायर 4 हो जाएगा, p3 1 बटा में 81 माइनस मीन का स्क्वायर मेरा 2 बटा में 9 स्क्वायर, ठीक है। इसको कैलकुलेट कीजिए, देखिए कितना आता है, 16 4 20 बटा में 81 ये आ जाएगा, 20 बटा में 81 ये आ गया, माइनस में ये दूना 4 बटा में 81 ये आ गया, तो 16 बटा में 81 हो गया, ये मेरा वेरिएंस हो गया 16 बटा में 81। अब स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा क्या होगा, रूट अंडर ऑफ वेरिएंस, रूट अंडर ऑफ वेरिएंस मेरा कितना है 16 बटा 81 मीन्स 4 बटा में 9, ये मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करा, देयर आर 5 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 5, 1 number on each cards, ठीक है, 1 number on each card, ठीक है। हमारे 5 यहाँ पर कार्ड है, एक पर 1 2 5 लिखा हुआ नंबर, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब हम निकाल ले रहे हैं तो उसको हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट है, ठीक है, मतलब हम निकाल लिए उसको, मतलब ये मेरा डिपेंडेंट इवेंट हो गया, क्या हो गया, विदाउट रिप्लेसमेंट मींस डिपेंडेंट इवेंट, ठीक है, ये चीज हो गया। तो हमारे 2 कार्ड्स निकालना है, मुझे 2 कार्ड्स निकालना है। लेट x डिनोट्स द नंबर ऑफ 2 कार्ड्स, मेरा जो मेरा वेरिएबल दिया हुआ है
number denote the sum of the numbers on two cards drawn, ठीक है। find the mean and variance of x, ठीक है। sum of the numbers, x मेरा डिनोट कर रहा है sum of numbers, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है, sum of numbers है, x डिनोट द सम ऑफ द नंबर्स। तो हमारा मीन एंड वेरिएंस निकालना, ठीक है। तो हमको दो कार्ड्स निकालना है इसमें, ठीक है। 5 में से हमको कितना कार्ड निकालना है, 2 कार्ड निकालना है, ठीक है। तो हमको क्या पहले इसका टोटल लिख लेते हैं, आपका सैंपल स्पेस निकालना है। सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे बताइए, 5 में से 2 निकालना है, तो आप 5C2 नहीं लिख लीजिएगा डायरेक्ट, आपका आंसर यहां से गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों गलत होगा, क्योंकि ये आपका डिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है। आप 5 में से पहले 1 निकाल लीजिए, तो बचेगा कितना, 4 बचेगा, क्योंकि डिपेंडेंट आपका विदाउट रिप्लेसमेंट है। 5 में से 1 निकल गया तो टोटल बचा क्या, 4 बचा, 4C1, ठीक है। क्योंकि हम उसमें रिप्लेस नहीं कर रहे हैं ना, ये मेरा 5 का 20 आ गया, ठीक है। 5C2 निकालते देखिए कितना आता, 5C2 यदि करते तो कितना आता, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, तो 5 × 4 बटा में 2 10 आता है, ठीक है। तो यही चीज आपको गलती हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। आपका यहाँ पे ये आपका मेथड हुआ, डिपेंडेंट इवेंट विदाउट रिप्लेसमेंट और विथ रिप्लेसमेंट, यही अंतर होता है। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब डिपेंडेंट इवेंट, मतलब हम 5 में से 1 निकालिए तो उसके बाद जो बचेगा उसी में से अगला निकालेंगे। ये मेरा 5 का 20 हो गया, ठीक है। चलिए, आपका x का वैल्यू कहां वेरी कर सकता है ये बताइए पहले। मान लीजिए सबसे कम कितना होगा वैल्यू, हम 1 निकाल लिए शुरू में, 1 निकालिए तो बचा क्या, 2 3 4 5, तो सबसे नजदीक वाला कौन है, 2 है। तो कम से कम आपका x का वैल्यू 3 हो सकता है, ठीक है। उसका 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम कहां से जा सकता है, 5 तो ले नहीं सकते, क्योंकि एक बार कार्ड निकल गया तो दोबारा डालेगा नहीं, तो हम 5 और 4 ले लेते हैं, मींस 9 हो गया, ठीक है। विथ रिप्लेसमेंट रहता तो आपका चलता 5 चलता, 1 2 भी चलता है, ठीक है। लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट है, मींस हम 1 निकालिए तो फिर 1 का ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। ये मेरा हो गया, बात समझ में है। चलिए, अब हमको क्या करना है, अब मुझे x इक्वल, अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है x इक्वल टू 3 का। 3 कहां से जोड़, 2 सम, अब 2 इसमें से निकाल रहे हैं, एक ऐसे लिख लेते हैं, पूरा सैंपल स्पेस इसको हम लिख लेते हैं। पहला के 1 का 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद मेरा आ गया 1 के साथ 3 आ गया, 1 के साथ 4 आ गया, 1 के साथ 5 आ गया, ठीक है। उसी तरह 2 के साथ 1 आ गया, 2 के साथ 3 आ गया, 2 तो आ नहीं सकता क्योंकि एक 2 बार 2 निकल गया तो दोबारा 2 नहीं आएगा। 2 के साथ 4 आ गया, उसी तरह 2 के साथ 5 आ गया, 3 1 3 2 3 तो ले नहीं सकते, 3 4 लेंगे क्योंकि एक 3 आ गया दोबारा 3 आएगा नहीं, तो उसमें हम फिर से रिप्लेस तो नहीं कर रहे हैं ना। 3 5 हो गया, 4 1 हो गया, 4 2 हो गया, 4 4 हो गया, 4 5 हो गया। जल्दी जल्दी करते हैं, 5 1 5 2 5 3 5 5, ठीक है, ठीक है। उसका देखते हैं यहाँ पर जो टर्म है, देखिए हमको चाहिए 2, यहाँ पर नंबर का सम 3 चाहिए, तो आपका कहां से आ रहा है, एक तो 1 2 3 हो गया, ये भी आपका 3 हो गया, ठीक है। तो 2 जगह से आपका आ रहा है, ठीक है। तो 2 बटा में कितना हो जाएगा, टोटल मेरा कितना है 20 है, तो 2 बटा में 20 मीन्स 1 बटा में 10 हो गया। उसी तरह हम x इक्वल टू 4 पर निकाल लेंगे, आपका क्या हो जाएगा, 4 कहां से आएगा, एक मेरा यहां से आएगा 3 और 1 4 आएगा, और उस तरह यहां से आ जाएगा 2 2 तो है नहीं, तो आपका 2 जगह से आएगा, तो 2 बटा में 20 ये भी हो गया, तो 1 बटा में 10। x इक्वल टू 5 कहां से आएगा, देखिए 5 कहां से आ रहा है, एक तो मेरा यहां से आ गया, ठीक है, एक तो यहां से आ गया, एक यहां से आ गया, एक यहां से आ गया, 4 हो गया, 4 बटा में 20 मेरा 1 बटा में 5 आ गया, ठीक है। और उसी तरह हमारा x इक्वल टू 6, 2 नंबर का सम यहाँ पर 6, देखिए कहां आ रहा है,
ठीक है, इसमें तो एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, इसको दूसरे इससे डिनोट करते हैं, ये इससे करते हैं डेल्टा से, ये हो गया 5 1 भी होगा और मेरा 2 4 है तो 4 2 भी होगा। ठीक है, तो 4 यहां से आ गया, तो 1/5 हो गया। चलिए क्या क्या हो गया, इतना हो गया मेरा, कितना 2 2 4 और ये 8 12 हो गया। ठीक, अब हम सतवा देख रहे हैं, x = 7 कहां से आ जाएगा, 3 4 से आ सकता है, यहाँ से 3 4 से आ सकता है और 4 3 यहाँ 4 चल गया, 4 3 होना चाहिए। ठीक, ये 4 3 होगा। ठीक है, तो यहां से भी आ जाएगा, तो ये 2 हो गया और उसका देखिए 7 कहां से आ सकता है, 5 2 से भी आ सकता है, 5 2 से भी आ सकता है, 4 हो गया, तो 4/20 मेरा 1/5। ठीक है, उसी तरह x = 8 मेरा कहां से आएगा, 3 5 से आएगा और 5 3 से आएगा। ठीक है, तो सारा चीज हो गया। अब ये मेरा हो गया x = यहाँ 5 5 नहीं होगा, ये हमने रिपीट कर दिया, 5 3 5 4 होगा। ठीक है, क्योंकि रिपीट तो करना नहीं है आपका, क्योंकि रिप्लेसमेंट हो नहीं रहा है। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट x = 8 कहां से आया, 3 5 5 3 मींस आपका 2 हो गया, 2/20 कर देंगे तो 1/10 हो जाएगा। उसी तरह x = 9, तो 9 क्या कहां से आएगा, ये यहाँ से ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो 2/20। ठीक है, 1/10 देखिए, 2 2 4 8 12 16 4 20। ठीक, सारा चीज आ गया, इसमें कंसीडर हो गया। चलिए इसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में लिखते हैं। x मेरा क्या क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 होता है, 7 8 9। तो मेरा प्रोबेबिलिटी इसके कोरस्पॉन्डिंग 3 का देख लेते हैं, 2 बाई कितना आया था, 1/10 आया था, इसका भी 1/10, इसका 1/5, इसका 1/5, इसका 1/5, 12 16, यहाँ पर भी 1/10 1/10, यही था, सही है। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, डब्बा बना लेते हैं यहाँ पर, बॉक्स। अब उसके बाद बॉक्स बना लेते हैं, उसका मीन और वेरिएंस तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये हो गया मेरा कौन सा 9th क्वेश्चन है। ठीक, मीन निकालते हैं यहाँ पे, समेशन ऑफ xi इंटू pi। ठीक है, यहाँ पर कहा से 3 चौक 7 है, तो हम x1 p1 x2 p2 x3 p3 प्लस x4 p4 प्लस x5 p5 x6 p6 प्लस x7 p7। ठीक है, ये सारा वैल्यू डालिए, तो 3 × 1/10 प्लस 4 × 1/10 प्लस 5 × 1/5 प्लस 6 × 1/5 प्लस 7 × 1/5 8 × 1/10 प्लस 9 × 1/10। कैलकुलेट करिए, देखिए मेरा मीन कितना आ रहा है, देखिए कैलकुलेट कर लीजिए जल्दी से। तो आपका मीन यहां पर 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आपका हो गया, हमने कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर मेरा मीन 6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हमको फाइंड करना है वेरिएंस भी। तो मेरा क्या होगा, समेशन ऑफ xi² pi माइनस ऑफ मीन का होल स्क्वायर। सेम उसी तरह आपको करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x1 स्क्वायर p1 x2 स्क्वायर p2 प्लस x3 स्क्वायर p3 प्लस x4 स्क्वायर p4 प्लस x5 स्क्वायर p5 प्लस x6 स्क्वायर p6 प्लस x7 स्क्वायर p7 माइनस मीन का होल स्क्वायर। ठीक है, सारा चीज यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए। यहाँ पर x1 के जगह पर 3 है तो 9, इसका स्क्वायर 3 का 9 हो जाएगा, 1/10 प्लस x2 मेरा कितना है 4 है तो उसका 16 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन बस करना है, 1/10 x3 25 हो जाएगा इंटू 1/5 प्लस 36 इंटू 1/5
7 7 49 इंटू 1/5 एक 6 मेरा 8 64 1/10 कितना 9 स्क्वायर 81 माइनस मीन कितना है आया 6 36 का और 36 हो जाएगा ठीक है 6 का। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे देखिए क्या आता है ये मेरा आ जाएगा 39 माइनस ये पूरा टर्म मेरा 39 आएगा यहाँ तक ये मेरा 36 है ये मेरा यहाँ पर 3 आ जाएगा ठीक है। तो वेरिएंस मेरा 3 हो गया ठीक है। ये चीज आपको समझ में आया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह कह रहा है 2 cards are drawn from a well shuffled pack of 52 cards ठीक है। क्या कह रहा है हमको 52 कार्ड्स होता है ठीक है प्लेइंग कार्ड्स में 52 होता है ठीक है 52 कार्ड है ठीक है। चलिए 52 कार्ड है। अब देखिए हमको क्या चीज चाहिए नंबर ऑफ किंग हमारा वेरिएबल है नंबर ऑफ किंग्स ठीक है। तो इसमें से बांट लेते हैं कि नंबर ऑफ किंग कितना होता है ठीक है। तो आपका 52 कार्ड में से नंबर ऑफ किंग कितना हो 4 होगा स्पेड में 1 होगा क्लब और डायमंड में 1 होगा तो 4 कार्ड आपका किंग हो गया ठीक है। 58 कार्ड मेरा नॉन किंग हो गया मतलब किंग के अलावा हो गया ठीक है। बात समझ में आ रहा है। चलिए हमको बोला जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ किंग्स ठीक है। तो मेरा मैक्सिमम कितना कार्ड हो सकता है देखिए 4 कार्ड है ठीक है लेकिन हमको 2 ही कार्ड निकालना है ये 2 कार्ड लिखा हुआ है 2 कार्ड से निकालना है तो हमको 2 कार्ड से निकालना है तो मेरा x का वैल्यू 0 हो सकता है 1 हो सकता है 2 ठीक है। मैक्सिमम तो यही हो 2 कार्ड निकालिए तो मैक्सिमम 2 ही हो सकता है ठीक है। 4 कार्ड कब 4 किंग कब होता है जब हम इसमें से 4 कार्ड निकालते हैं 2 कार्ड निकालना है 2 ही की मैक्सिमम कितना हो सकता है 2 किंग हो जाएगा ठीक है। चलिए अब हम निकालते हैं x इक्वल टू 0 पर मेरा क्या होगा ठीक है। जब मेरा एक भी कार्ड किंग नहीं है ठीक है मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम कार्ड इसमें से निकाल रहे हैं इसमें से निकाल एक आ ही जाता है हम कार्ड इसमें से निकाल रहे हैं मीन्स 48 में से हम कार्ड 2 निकाल लेंगे ठीक है 48 C2 ठीक है डिवाइड टोटल कार्ड ऐसे रैंडमली निकालने का क्या तरीका है 52 C2 ठीक है। इसको कैलकुलेट कीजिएगा देखिए कितना आ रहा है कैलकुलेशन करने के बाद आपका आएगा 188 बटा में कैलकुलेट कर लीजिएगा बटा में 200 ठीक है। एनसीआर का फॉर्मूला लगाइए एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r n माइनस r ठीक है ये चीज होता है। चलिए अब x इक्वल टू 1 है ठीक है x इक्वल टू क्या है 1 है ठीक मतलब एक मेरा किंग आना चाहिए तो मेरा क्या हो गया एक किंग कैसे आएगा ठीक है एक हम इसमें से चुन देंगे तभी तो आएगा 4 में से एक किंग आ गया और हमको एक ही किंग चाहिए तो हम दूसरा कार्ड इसमें से ले लेंगे 48 वाला में से 48 C1 टोटल तो मेरा 52 C2 ठीक। इसको कैलकुलेट कीजिए देखिए कितना आता है ये मेरा 32 बटा में 221 आ जाएगा। चलिए इधर कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा ठीक है। x इक्वल टू 2 मीन्स हमारा दोनों कार्ड किंग वाला में से ही होना चाहिए मतलब 4 में 2 ले लिए 4 C2 हो गया नीचे तो मेरा 52 C2 इसको कैलकुलेट कीजिए देखिए कितना आता है आपका 1 बटा में 221 ठीक है। बात समझ में इसका हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं यहाँ पर x का वैल्यू कहां से 0 1 2 सिंपल सा यहाँ पर इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी मेरा कितना है देख लेते हैं 188 बटा में 221 188 बटा में 221 उसके बाद मेरा 32 बटा में 221 1 बटा में 221 ठीक है। इसको डब्बे में पैक कर देंगे फर्स्ट हो गया ठीक। चलिए बात समझ में आ रहा है। चलिए अब हम क्या करेंगे इसका मीन निकालेंगे सिंपल सा मीन का फॉर्मूला लगाइए समेशन ऑफ xi pi i वेरीज फ्रॉम 1 टू n यहाँ 3 तक है तो मेरा जाएगा x1 p1 हो जाएगा x2 p2 हो जाएगा ये तो आपको निकालना सीख गए होंगे ठीक है। x1 0 इंटू 188 बटा में 221
1 इंटू 32/221 प्लस 2 इंटू 1/221। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके देखिए कितना आ रहा है मीन आपका। मीन आ जाएगा यहाँ पर आपका 34/221। 34 मतलब बटा में ये 0 हो जाएगा, ये 32 34/221। ठीक है, मीन निकाल गया। उसी तरह हमको वेरिएंस निकाल लेना है। तो समेशन ऑफ xi स्क्वायर पी आई वेरीज फ्रॉम 1 to n या 3 तक जाएगा माइनस मीन का। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरा x1 स्क्वायर p1 x2 स्क्वायर p2 x3 स्क्वायर p3 माइनस मीन का होल स्क्वायर। x1 मेरा कितना है, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 188/221 प्लस में 1 स्क्वायर इस 1 ही 32/221 प्लस x3 मेरा कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1/221 माइनस मीन का होल स्क्वायर मीन 34/221। ठीक है, अब इसका हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये वाला तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 32 4 कितना हो जाएगा 36, तो 36/221 आ जाएगा। ये चीज हो गया। माइनस में अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 34 का स्क्वायर देखते हैं कितना आता है 1156 और नीचे 221 है, तो इसका करेंगे तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा 48841। ठीक है, हम आपको बेसिक चीज बता देना है। इसको आप घटाइएगा तो आपका टोटल आ जाएगा 400/2873 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 11th नंबर क्वेश्चन है। ए बॉक्स कंटेन्स 16 बल्ब्स आउट ऑफ विच 4 बल्ब्स आर डिफेक्टिव। मेरा कह क्या दिया यहाँ 16 बल्ब है। ठीक है, 16 बल्ब है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसमें से आपका 4 बल्ब डिफेक्टिव है। ठीक है, तो मेरा अच्छा बल्ब कितना हो गया, गुड बल्ब, नॉन डिफेक्टिव बल्ब 12 हो गया। ये चीज आपको समझ में है। चलिए तो हमको क्या करना है, हम डिफेक्टिव बल्ब का हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, डिफेक्टिव बल्ब का प्रोबेबिलिटी 4/16 मीन्स मेरा 1/4। नॉन डिफेक्टिव बल्ब का मेरा कितना हो जाए 12/16 मीन्स में 4 3 12, ये मेरा 3/4। ठीक है, हम जनरली कैसे डिनोट करते हैं, हमको क्या चीज फाइंड कर लेना है यहाँ पर बताइए। 3 balls are drawn at random। 3 बार हम निकाल रहे हैं फ्रॉम द बॉक्स। लेट x बी द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बॉल। ठीक है, हम 3 बॉल निकाल रहे हैं तो मैक्सिमम डिफेक्टिव बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है आने का, एक तो कोई भी नहीं हुआ, तीनों बॉल मेरा अच्छा निकल गया। ठीक है, एक होता है कि इसमें 3 में से एक हमारा डिफेक्टिव निकल गया। ठीक है, और दूसरा हुआ कि इसमें 2 मेरा डिफेक्टिव निकल गया, एक अच्छा निकल गया, तीनों डिफेक्टिव निकल गए। मैक्सिमम 3 तक 3 ही बॉल निकालना है, 3 ही डिफेक्टिव होगा, मैक्सिमम 3 ही हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज हो गया। अब हम क्या करेंगे, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ x निकालना है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहां पर हमको p ऑफ x इक्वल टू 0 फाइंड करना। ठीक, मेरा x इक्वल टू 0 मतलब कोई बॉल डिफेक्टिव नहीं है। ठीक है, डिफेक्टिव x इक्वल टू 0 कहने का मतलब क्या है, x मेरा यदि शो कर रहा है नंबर ऑफ डिफेक्टिव बॉल, यही शो कर रहा है ना, मेरा x इक्वल टू 0 मतलब एक भी बॉल डिफेक्टिव नहीं, तो मेरा कहां से तीनों बॉल आया होगा, इसमें से अच्छा वाला में से आया होगा। तो 12 में से 3 को उठा लिया, टोटल कितना है 16 में से 3 को निकालना है। समझ में आया। ठीक है, यही सब कैलकुलेट कीजिएगा तो 11/28 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह हमारा x इक्वल टू 1 मेरा खराब बॉल आने का क्या होगा कि हम एक खराब हम पूछ रहे, 3 हमको निकालना है, 3 हमको निकालना है, एक मेरा उसमें से खराब आना चाहिए। तो खराब 1 लेंगे तो 4 में से 1 ले लिए, टोटल हमको 3 निकालना है, 1 निकल चुका है, 2 को बाकी है, इसमें से ले लेंगे 12 में से 2। ठीक है, टोटल तो मेरा 16C3। ये चीज समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर क्या होगा, इसको कैलकुलेट कीजिएगा 33 बटा में 70 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब हमको क्या चाहिए, 2 डिफेक्टिव बल्ब चाहिए, तो हम यहाँ से टोटल हमको 3 निकालना है। ठीक है, 3 बल्ब निकालना है जिसमें हमको 2 डिफेक्टिव चाहिए। डिफेक्टिव बल्ब कहाँ से आएगा, इसमें से 4 में से 2 निकाल ली, अब एक और निकालना है क्योंकि 3 बल्ब निकालना पड़ेगा ही हमको। तो क्या होगा, 12 में से 1 निकाल लिए, टोटल तो 16 में से 3 निकालना है। चलिए 9 बटा में 70, ये तो कैलकुलेट हो जाएगा। अब मेरा x इक्वल टू तीनों मेरा डिफेक्टिव बल्ब आ गया। ठीक है, 3 बल्ब निकाले, 3 बल्ब निकाले, तीनों डिफेक्टिव, मतलब तीनों यहां से आया होगा, तो 4C3 बटा में 16C3 मेरा कितना आ जाएगा बताइए जल्दी से, इसको कैलकुलेट कीजिए। तो मेरा 1 बटा में 140 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका हो गया खेल खत्म यहाँ तक। इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, उसके बाद यहां से x का वैल्यू कहां से 0 1 2 3। ठीक है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितना कितना था, एक तो मेरा 1 बटा में 70 था। चलिए देखते हुए लिखेंगे यहाँ पर 11 बटा में 28, 11 बटा में 28, 33 बटा में 70, और देख लेते हैं जल्दी से 9 बटा में 70, 9 बटा में 70, 1 बटा में 140। सही है, सही है। डब्बा बना लीजिए। अब क्या करना है, मीन और वेरिएंस निकालना है, खुद से भी निकाल सकते हैं। चलिए अब निकालना बता देते हैं यहाँ पर मीन। तो मेरा क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ xi इंटू पी आई इक्वल टू 1 to n। मेरा क्या हो जाएगा, x1 p1 प्लस x2 p2 x2 p2 x3 p3। कहां तक जा रहा है, 1 2 3 4 है, 4 टर्म तक लिख लेंगे। वैल्यू पुट कीजिए, x1 मेरा 0 है, 0 इंटू 11 बटा में 28 प्लस 1 इंटू 33 बटा में 70 प्लस x3 में 2 इंटू 9 बटा में 70, 3 इंटू 1 बटा 140। अब मेरा मीन क्या हो गया, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। आपका ये तो 0 हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करना है 70 और 140 का एलसीएम लीजिए, 140 आएगा, उसके बाद आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, मेरा मीन आ रहा है 3 बटा में 4 आ रहा है। मीन मेरा 3 बटा में 4 कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है। ठीक है, वेरिएंस भी सेम उसी तरह निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, समेशन ऑफ xi स्क्वायर pi माइनस मीन का होल स्क्वायर। ठीक है, i वेरीज फ्रॉम 1 to n। यहाँ पर 4 टर्म तक जाएगा, x1 स्क्वायर p1 x2 स्क्वायर p2 प्लस x3 स्क्वायर p3 प्लस x4 स्क्वायर p4 माइनस मीन का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 मेरा क्या है 0 है, तो 0 का 0 इंटू कुछ भी करेंगे 11 बाई 28 0 ही आएगा। x2 मेरा 1 है इंटू 33 बटा में 70 प्लस में x3 मेरा 2 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 9 बटा में 70, x4 मेरा 3 है, स्क्वायर करेंगे 9 तो 140। मीन मेरा 3/4 हो जाएगा, मीन्स मेरा 9/16, 3/4 का स्क्वायर लिखते हैं, आगे देखते हैं क्या आता है। ठीक है, इसको हम पूरा कैलकुलेट करेंगे, देखिए क्या आता है, इसको पूरा कैलकुलेट कीजिए, देखिए क्या आता है आपको। इसको पूरा कैलकुलेट करने के बाद आपका 147 बटा में 147 बटा में कितना आ रहा है 140। ठीक है, इसको कैलकुलेट करें, ये मेरा क्या हो जाएगा 9 बटा में 16। ठीक है, उसके बाद इसको टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं आप, ये मेरा 39 बटा में 80 आ जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन है, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 12 लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 20% ऑफ द बल्ब्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन आर डिफेक्टिव। तो मेरा डिफेक्टिव बल्ब का क्या कर दिया, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 20 बटा में 100 मींस मेरा 1 बटा में 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। 20% मेरा क्या है डिफेक्टिव है, तो 80% अच्छा होगा, मींस इसको ऐसे भी फाइंड 1 - 1/5 मेरा 4/5 हो जाएगा। ठीक है, 80% भी निकालिएगा, 20 चौका 80, 20 में 100 4/5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसका क्या कह रहा है वो देखते हैं।
Find the probability distribution of the number of defective balls in a sample of 4 balls। 4 बॉल हम चूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारा x क्या है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बॉल्स, ठीक है। x मेरा नंबर ऑफ डिफेक्टिव बॉल्स हो गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 बॉल चूज कर रहा है तो हमारा क्या हो सकता है बताइए। 4 बॉल हमको चूज करना है, ठीक है। तो हमारा क्या कर, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं दिया है कि इतना ही बॉल आपका डिफेक्टिव है, ये आपका ये परसेंटेज में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी। 4 बॉल है, 4 बॉल तक ले लिए। 4 आपका ऐसे हो सकता है, ठीक है। कुछ नहीं दिया हुआ है कि आपको इतना बॉल डिफेक्टिव है, ये सब चीजें, ठीक है। 4 बॉल ड्रॉ कर रहा है तो उसमें आपका ये सब चीज हो गया, ठीक है। नहीं मेंशन है तो आप ऐसे कर सकते हैं। 4 बॉल चूज कर रहा है तो मैक्सिमम आपको क्या हो सकता है, 4 बॉल यहाँ पर डिफेक्टिव आ सकता है, ठीक है। देखिए आगे क्या होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर समझिएगा बात। यहाँ पर 4 5 तक टर्म आ गया तो आप क्या कीजिएगा, इसको आप जनरली डिफेक्टिव आने का हमको बोला था, इसको P मान लेंगे, ठीक है। सक्सेस हो गया, इसको क्या करेंगे, सक्सेस हो गया। ये मेरा फेल्योर आ गया, मीन हम बाइनोमियल लगाने जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जब ज्यादा टर्म आने लगे 0 1 2 3 4, इससे क्या होगा, यहाँ पर हम बाइनोमियल लगा देंगे, ठीक है। तब क्या होता है फॉर्मूला, P ऑफ x इक्वल टू, P ऑफ x क्या होता है, NC x, ठीक है। और मेरा P का पावर x और Q का पावर n माइनस x, ठीक है। तो हमारे यहाँ P ऑफ x इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, NCx। हमारा 4 बॉल चूज करना है तो हमारा क्या हो जाएगा, 4C 0, उसका P का पावर 0 इंटू Q का पावर n माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 4C 0, P का पावर 0 मीन्स आपका 1 ही होगा, ठीक है। उसके बाद Q, तो Q का क्या वैल्यू है, 4/5 का, मतलब आपका चारों जो टर्म आएगा वो फेल्योर कर गया, तभी तो आपका नॉन डिफेक्टिव यहाँ पर आ रहा है। कोई भी आपका बॉल डिफेक्टिव नहीं, सारा नॉन डिफेक्टिव अच्छा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा आप कितना आएगा। उसी तरह x इक्वल टू 1 पे निकाल लीजिएगा तो मेरा 4C1, P का पावर 1, Q का पावर कितना हो जाएगा, 4 में से 1 गया, ये फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है। तो 4C0, P का वैल्यू हमने फाइंड किया 1/5 इंटू 4/5 का पावर Q, ये आपका कैलकुलेट कर लेना है। P ऑफ x इक्वल टू 2, तो मेरा 4C2, P का पावर 2, Q का पावर 2, मेरा 4। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4C2, P के जगह 1/5 का पावर 2, ये मेरा 4/5 का पावर 2 इक्वल टू, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना है। उसी तरह हम P इक्वल टू x इक्वल टू 3 पर देखेंगे तो 4C3, P का पावर 3, Q का पावर 4 माइनस 3, n माइनस x, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। इस 4C3 1/5 का पावर 3 इंटू 4/5 का पावर 1 इक्वल टू, कैलकुलेट कर लेना है। x इक्वल टू 4 पे जाएंगे, 4C4, चारों आपका डिफेक्टिव मतलब चारों सक्सेस होना चाहिए, मीन्स आपका P का पावर 4, Q का पावर 4 माइनस 4 0, ठीक है। P क्या शो कर रहा है, सक्सेस, तो मतलब चारों यहाँ पर सक्सेस हो गया, ठीक है। ये मेरा हो जाएगा 4C4 मीन्स 1 ही आएगा, मीन्स 1/5 का पावर 4 आ गया, ठीक। ये तो मेरा 4/5 का पावर 0, मेरा 1 ही आएगा, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लीजिए, आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला आएगा आपका 256 बटा में 625, ये मेरा आएगा 256 बटा में 625, ये भी आएगा। देखिए कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप। और उसका 96 बटा में 625, ये जब ज्यादा टर्म आपका आ जाता है ना तो आप इसको, आपको सही से हैंडल, यहाँ पर आप नॉर्मल भी बना सकते हैं लेकिन आपको वहां पर गलती होने का ज्यादा चांस रहेगा, ठीक है। इसलिए हमने बाइनोमियल बताया, ज्यादा आ जाएगा तो उसको अरेंजमेंट करने में भी टाइम लग जाएगा, टाइम भी लग जाएगा और गलत होने का भी चांस ज्यादा रहेगा, इसलिए हमने बाइनोमियल लगा दिया, ठीक है। सिंपल वाला में आप सिंपल तरीके से बनाइए, 2-3 टर्म तक रहता है तो आपका चल जाता है, लेकिन आपको ज्यादा होने लगे टर्म तो आप क्या कीजिएगा, बाइनोमियल लगा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 बटा में 125, 625, ठीक है। चलिए अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में लिख लेते हैं। x कहां से कहां वेरी कर रहा है, x मेरा 0 1 2 3 4 तक जा रहा है, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज भी लिख लेंगे।
ठीक है, तो मेरा इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितना आ जा रहा था 256 बटा में 625, उसके बाद है 256 बटा में इसका भी 625, इसका में क्या बोल रहा है 96 बटा में, इसमें क्या बोल रहा है 16 बटा में 625, 1 बटा में 600। ठीक है, सिर्फ आपको क्या कह रहा था मीन वेरिएंस निकालने के लिए कह रहा था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसके निकालने के लिए कह रहा था। तो आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर ये मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम फाइंड कर लिए। ठीक है, मीन वेरिएंस भी कहता था, मीन वेरिएंस भी फाइंड करने के लिए तैयार थे। ठीक है, चलिए